संगम नगरी में महाकुंभ से पहले कालिंदी उत्सव मनाया गया, जहां दुनिया भर से साधु संन्यासी पहुंचे। साधु संतों से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां दिव्य कालिंदी उत्सव मनाया जा रहा है और दीपदान भी किया जा रहा है। मां जमुना पर के तट पर यानी मौजगिरी जो तट है वहां पर ये दीपोत्सव चल रहा है, जहां लोग अर्पित कर रहे हैं अपनी भावनाएं, आकांक्षाएं, मुरादों के दिए मां जमुना को संगम तट पर। और जहां पर साधु संतों ने इसकी शुरुआत की थी। 10 साल से ये उत्सव मनाया जा रहा है और ये जो छत्र हैं ये जूना अखाड़े के सम्मान, प्रतिष्ठा और आस्था का प्रतीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं साज सज्जा के साथ। ये मौजगिरी मुख्य द्वार है घाट का, जहाँ पर हजारों की तादाद में आपको भक्तगण दिख रहे हैं, साधु सन्यासी दिख रहे हैं, जो आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हुए, घाट की तरफ प्रस्थान करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसी भव्यता दिव्यता के साथ ये महोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये कुछ खास है। वजह है महाकुंभ। जी हाँ, महाकुंभ उत्सव जो 2025 में मनाया जाना है, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं और साधु सन्यासी देश दुनिया से यहाँ पर आकर इस दिव्य अवसर पर यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोनों से हजारों की तादाद में साधु सन्यासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। महाराज जी 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, कहाँ से हैं महाराज जी? मैं जगत गुरु स्वामी श्री माधवदास जी महाराज, श्रृंगवेरपुर धाम पीठाधीश्वर। जो श्रृंगवेरपुर का महिमा आप सुन रहे हैं, निषाद राज और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का फाउंडेशन लेकर के 81 फुट की मूर्ति बनी है और 40 एकड़ में पार्क, वहाँ का मैं वारिस हूँ और निषाद राज के गद्दी का वारिस हूँ। यहाँ पर महाराज जी कालिंदी उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आप सम्मिलित होने आए, क्या कहेंगे? जी, यही कहेंगे कि यह कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है लोगों को, तब ऐसा अवसर आता है। सब सारे महोत्सव मनाते हैं, लेकिन जो कालों के काल इंद्रियां हैं उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि कहा गया कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन सबके पास है लेकिन कोई पी नहीं पाता, इसलिए काल उसके ऊपर आक्रमण करता है। रसायन पीने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं सकता, क्योंकि सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। राम राम कहने वाला क्योंकि 2.5 अक्षर है। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे और हृदय से आशीर्वाद देंगे, जो कि जन्म तो सभी लिया है, लेकिन लक्ष्य जो चयन किया आपने, ये समाज सेवा, न्याय सेवा। आप लोग न होते तो पता नहीं कितने गरीबों मारे जाते, कोई जान न पाता। महाराज जी, महाकुंभ की भी तैयारियां चल रही है व्यापक, उस बीच ये कालिंदी उत्सव मनाया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर? आप लोग दूर से आ रहे हैं, बाकी साधु सन्यासी आपकी भी पीठ से जुड़े हुए पहुंच रहे हैं। हम तो प्रयागराज महाराज जी की महिमा कहेंगे कि सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज। ऐसा मेरे महापुरुषों ने कहा है कि 1.25 मन सोना रोज बरसता है यहाँ। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के अनन्य भक्त पवन सुत हनुमान जी केवल प्रयागराज में ही लेटे हुए और आशीर्वाद देते हुए हैं। और पूरे धरती पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन प्रयागराज के ही धरती पर हुआ है। गंगा तो दिख रही, यमुना तो दिख रही, अब जो सरस्वती है वो अदृश्य है। अदृश्य उस संतों के वाणी से प्रकट होती है। आप गंगा नहाए, यमुना नहाए, अच्छा किया, लेकिन संतों के मुखार बिंदों से जो सरस्वती जी प्रकट होती हैं, वो सत्संग में डुबकी लगा दे, तब उसे कहते हैं संगम। तो हम समस्त पूरे देशवासियों को मैं आह्वान करता हूँ, देश विदेश जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच सके, आप लोग पहुँचा सके, सबको आह्वान करता हूँ कि प्रयागराज में दान का बरसात होता है।
और मथुरा में प्रेम का बरसात होता है, काशी में मोक्ष का बरसात होता है। तो समस्त देशवासियों से यही प्रार्थना करेंगे कि दानी से बड़ा कोई दाता नहीं है। इसी तरह भक्त और उनके गुरु यानी जो महाराज हैं, ये इसी तरह अलग अलग जो पीठ हैं वहाँ से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खास तौर पर इस कालिंदी उत्सव के महाउत्सव को मनाने के लिए उनका कहना है कि किस तरह जमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती का स्नान करने से ना सिर्फ आप अमृत स्नान करते हैं और पूरे देश के लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए। यही आह्वान यहाँ पर इस कालिंदी उत्सव में करते अलग अलग जगहों से पहुँचे जो संत साधु हैं वो कह रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। संगम नगरी में अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले कुंभ नगरी में एक और महाकुंभ की झलक रविवार को देखने को मिली। मौका था यमुना के तट पर कालिंदी महोत्सव के आयोजन का, जिसमें 1.25 लाख दियों की रोशनी से कालिंदी के घाट नहा उठे। देश भर से आए कई साधु संतों ने इसमें हिस्सा लिया और दीपदान किया। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजगिरी घाट पर जमुना जी के तट पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हैं कालिंदी उत्सव की जो आप लोगों को देख रहे हैं मनाते हुए, जहां लोग घाट पर दीपदान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यानी जमुना जी को, गंगा जी को और अदृश्य सरस्वती जी को ये दीप अर्पित करते हुए लोग यहाँ पर आपको ये खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। और पूरी जमुना जी भी दीपों से कैसे जगमगा रही हैं। खूबसूरत नज़ारा आप देखिए कि कैसे पूरी जमुना जी जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी कैसे खूबसूरत दीपों से जगमगाती हुई नज़र आ रही है। पिछले 10 सालों से ये महोत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। इसे कालिंदी उत्सव नाम दिया गया है और इसी तरह दीप को दान करके यानी जमुना जी में दान उसको अर्पित करके इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद इसी तरह पिछले साल 1.25 लाख दिए, इस बार और ज़्यादा यानी जो तादाद है वो और बढ़ा दी गई। और इसी तरह दीपोत्सव जैसी आपको ये अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस और पैटर्न्स दियों के इस पूरे घाट पर यानी इस पूरे मौजगिरी घाट पर आपको नज़र आएंगे। दिवाली के बाद विशेष तौर पर क्योंकि इस बार कुंभ है तो सकुशल कुंभ हो, इसलिए भी इस शुभकामना के साथ ये जो दीपोत्सव है ये यहाँ प्रयागराज में जमुना जी के घाट पर मनाया जा रहा है, जहाँ लोग अभी भी देखिए दीप जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार के साथ आए हैं आप? बहुत आनंद आ रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है इस समय। इस बार क्या कामना कर रहे हैं? हम पहली बार आए हैं यहाँ पे जी, लेकिन बहुत बढ़िया आनंदमय है। कुंभ को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं आप देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, रोड का विकास का कार्य हो रहा है, बढ़िया आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है सर। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। सर कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कालिंदी उत्सव जिस तरह दीपदान करके मनाया जा रहा है, ये तो लाइफ का अचीवमेंट है। आप उसके सहभागीदार बने, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। कुंभ भी विशेष है, इस बार महाकुंभ है तो तैयारी ठीक चल रही है। महाकुंभ है, हम लोग ने भी enjoy करेंगे। दीपदान किया। बिल्कुल किया। परिवार के हम भी इसके एक सहभागीदार हुए और मनोकामना करते हैं कि सब लोगों का अच्छा हो। स्वच्छ नदियाँ, स्वच्छ तट और साथ ही साथ सकुशल यानी कुशल मंगल कुंभ हो, इसकी कामना करते हुए यहाँ दीपदान करते हुए लोग नजर आए। मैम क्या कहेंगी जिस तरह से ये कालिंदी उत्सव मनाया जा रहा है, सब लोग दीपदान कर रहे हैं खूबसूरत तरीके से घाट? जी जी जी, दीपदान, अरे यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। हम तो हर साल आते हैं, पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आते हैं। और दीपदान महोत्सव यहाँ का देखने लायक है। बाहर भी मेला लगता है यहाँ बराबर। और भाई दीपदान का उत्सव कार्तिक महीने पूरा महीना ही दीपदान का रहता है। तो हम चाहेंगे ऐसे ही लोग यहाँ आते रहें, जुड़ते रहें, मेला लगता रहे और दीपदान। कुंभ भी है तो कुछ हाँ, महाकुंभ है तो इस बार खास है ही है, लेकिन पिछले बार भी आए थे तब भी था। यहाँ उत्सव ऐसे ही रहता है। आपने भी माँ जमुना बिल्कुल किया, बिल्कुल अर्पित किया। देखिए लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं घाट पर दिए अर्पित करते हुए लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे। और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो अभी भी दियों को प्रज्वलित करते हुए यहाँ आपको नज़र आएंगे। अलग अलग पैटर्न्स बनाए गए हैं और क्योंकि इस बार कुंभ है, महाकुंभ है, उससे पहले ये दीपोत्सव और भी बहुत ख़ास है। देखिए कैसे यहाँ पीछे मेरे आप देखिए कैसे कि दीपों में तेल अर्पित करते हुए और फिर उन्हें प्रज्वलित करते हुए यहाँ लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर
उन्हें जमुना जी में अर्पित करते हुए यहाँ पर लोग दिखेंगे आपको। और ये लगातार इसी तरह पूरी जगमगाती हुई जमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी, यहाँ पर आपको ये जो संगम है, ये पूरे तट पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जगमगाती हुई तस्वीरें हैं, ये खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।